डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। रामचरितमानस की चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उपजा विवाद अब शूद्र और स्वर्ण तक आ पहुंचा है। इसे अब अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई में तब्दील करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इससे सपा को कितना फायदा होगा और विरोधियों को कितना नुकसान होने की उम्मीद है, देखिए इस विश्लेषण में। राजनीति लड़ने से ज्यादा लड़ाने का खेल है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ जनता को जितना आपस में लड़ाया जाता है उतना ही अधिक फायदा होने की उम्मीद होती है। कुर्सी की फसल तभी उपजती है जब द्वेष की बुआई की जाए। इस काम के लिए सभी सियासी दल प्रयास भी करते रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि किसी का लक्ष्य बड़ा होता है तो किसी का छोटा। स्वामी प्रसाद के बयान से शुरू हुई सियासत शूद्र तक यूं ही नहीं पहुंचती, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल बीते यूपी विधानसभा चुनाव में सुभाष सपा और महान दल जैसे पिछड़ा वर्ग समर्थित दल सपा के साथ गठबंधन में शामिल थे, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद लगभग सभी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब अगले साल लोकसभा चुनाव है। सपा की कोशिश होगी कि तब तक ये भरपाई कर ली जाए। इस पारी का आगाज स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। बदले में उन्हें पार्टी महासचिव के पद से नवाजा गया। खुद अखिलेश ने भी समर्थन किया, जिसके बाद अब अन्य नेता भी फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं। आज सपा कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिखाई दिया, जिसमें लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यह बोर्ड अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा महाराष्ट्र के राष्ट्रीय महासचिव उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने लगाया है, जिन्होंने अपने नाम के आगे भी शूद्र लिखा है। यानी कि अब सपा पूरी तरह से खुलकर मैदान में आ चुकी है। देखिए, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर का है, तो उसमें क्या बुराई क्या है और किसको तकलीफ है? भाई, हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं, और इसमें क्या बुराई है? हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। इस समय मौजूद हैं हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर इस समय चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार तमाम विवादों में घिरे हुए हैं। वहीं आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। हाल ही में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शूद्र पर एक बयान दिया था और भाजपा पर निशाना साधा था, जिसको लेकर आज सपा कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और ये डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल द्वारा ये लगाया गया है। ये राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया है। और ये पोस्टर में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शूद्र पर बयान दिया और भाजपा पर निशाना साधा, उसके बाद से तमाम मामले हैं अब वो तूल पकड़ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर लगातार भाजपा समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है, वहीं सपा भाजपा पर निशाना साध रही है। अब देखने की बात यह है कि ये बयानबाजी और पोस्टरबाजी आखिर कब खत्म होती है। फिलहाल जातिवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन भारत की राजनीति का बड़ा आधार भी जातिवाद ही है। इसे नकारा नहीं जा सकता। इस जातिवाद से किस राजनीतिक दल को कितना फायदा होगा ये दूर का विषय है, लेकिन जातिवाद से समाज का नुकसान ही होगा, ये पूर्व सिद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।